ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने वाले हैं जिसके माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी आगाह हो जाएंगे और उन्हें पता लग जाएगा कि उनके अधिकार क्या है। किस तरीके से अगर उनके ऊपर कोई भी फीमेल या मेल बलात्कार की धाराओं में संबंधित केस दर्ज थाने के अंदर करवाता है तो किस तरीके से वो डील करे। किस तरीके से अगर आपका रिलेशनशिप एक समय के बाद खराब हो जाता है, फिर उस आपके ऊपर बलात्कार की धाराओं में संबंधित केस दर्ज करवा दिया जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि रिश्तों के दौरान बनने वाले संबंध एक समय पर कहीं ना कहीं अपराध के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। ये समाज के लिए बेहद ही घातक है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को रेप के आरोपी एक युवक की जमानत देते हुए कहा कि आजकल कार्यस्थल पर निकटता के कारण अक्सर यौन संबंध बनते हैं जो बाद में रेप जैसे जघन्य अपराध के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। न्यायमूर्ति नीला बंसल कृष्ण ने कहा कि वर्तमान समय में कई बार कार्यस्थल पर निकटता के कारण सहमति से संबंध बनते हैं जो बाद में खराब हो जाते हैं और अपराध के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। इसीलिए बलात्कार के अपराध और दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच अंतर के प्रति सचेत रहना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि बदलते समय में जब महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और कार्यबल का एक प्रासंगिक हिस्सा बन रही हैं, तो यह विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी जिम्मेदारी है कि वे कानून बनाएं और उन्हें लागू करें ताकि उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की भी समान जिम्मेदारी है कि वे कानूनों की व्याख्या करें और उन्हें दिए गए परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से लागू करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून का संरक्षण एक वास्तविकता है, न कि केवल एक कागजी संरक्षण। हालांकि कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों पर एक और अधिक कठिन कर्तव्य है कि वे निगरानीकर्ता की भूमिका निभाए और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग और दुरुपयोग रोकने के लिए किसी भी स्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटें। आखिर क्या था पूरा मामला? दरअसल एक युवती ने अपने साथ काम करने वाले एक युवक के खिलाफ पिछले साल रेप का आरोप लगाया था। हालांकि आरोपी ने तर्क दिया कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि उसे बाद में पता चला कि युवती किसी और को भी डेट कर रही थी और उसके बाद उसने ब्रेकअप कर लिया। आरोपी ने दलील दी कि महिला ने बदले की भावना से झूठी और मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराई है और उसका विवाह का वादा कभी झूठा नहीं था। आरोपी ने यह भी दलील दी कि उसकी ओर से कभी भी युवती पर किसी तरह की जबरदस्ती बल प्रयोग या हमला नहीं किया गया था। आरोपी को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि पिछले साल नवंबर में उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच ट्रायल के दौरान की जाएगी, जिसमें कुछ समय लग सकता है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला भी उसी शैली का है। तो आपने देखा कि इस पूरे रिपोर्ट में हमने एक वरिष्ठ वकील से बात करने का भी प्रयास किया जिसमें उन्होंने साफ तौर से बताया कि जिनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते हैं वो सीधे कोर्ट में जाकर विभिन्न धाराओं में जो केस दर्ज है उनके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं और कोर्ट से अपनी न्याय की गुहार लगा सकते हैं। इस पूरी विशेष रिपोर्ट पर आपकी क्या है राय, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।